जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 56 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है सत्रजित की मृत्यु। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन किसी ने द्वारिका में आकर श्री कृष्ण और बलराम जी को ये समाचार सुनाया है कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को लाक्षागृह में रखकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता के सहित जलकर भस्म हो गए। इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी अपनी बुआ कुंती तथा पांडवों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर को गए हैं। वहां उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र आदि उदास से बैठे हैं तथा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गांधारी आदि भी रो रही हैं। पांडवों के बारे में जब पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विदुर ने उन्हें अकेले में धीरे से ये बता दिया कि दुर्योधन आदि कौरवों ने पांचों पांडवों के प्राण लेने में कोई कसर नहीं रखी थी, परंतु आपकी कृपा से वे सब बच गए हैं। जब श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर चले गए तो शतधन्वा के पास जाकर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्रजित ने उसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया। सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। इस समय बलराम और श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए हैं, सो ये अच्छा मौका है, अतः तुम अपना बदला सत्रजित से निकाल लो। ये सुनकर शतधन्वा रात्रि के समय सत्रजित के घर जा पहुंचा और वहां सोते हुए सत्रजित को मारकर स्यमंतक मणि और स्वर्ण आदि वहां से लेकर निकल गया। घर आकर शतधन्वा ने सोचा कि सत्रजित को मारकर मैंने श्री मुरली मनोहर से वैर ले लिया है, सो ना जाने वे मेरी कैसी दशा करेंगे। इधर सत्रजित की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने सत्यभामा को बुला भेजा। जब सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास हस्तिनापुर जा पहुंची। जब श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा को देखा तो उसके आने का कारण पूछा है। सत्यभामा ने उन्हें बताया कि हे स्वामी, हे प्रभु, आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है तथा स्यमंतक मणि और धन उठाकर ले गया है। ये सुनकर दोनों भाई सत्यभामा को धीरज बंधा उसी समय द्वारिका की ओर चल पड़े। जब शतधन्वा ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बलराम जी हस्तिनापुर से लौटकर आ रहे हैं तो वह कृतवर्मा तथा अक्रूर के पास आकर इस प्रकार कहने लगा कि हे भाई, अब श्री कृष्ण जी के हाथ से मेरे प्राण बचने कठिन हैं। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ गए हैं, सो या तो मुझे अपने यहाँ छिपाओ, नहीं तो हे अक्रूर, तुम मेरा रथ हाँको, मैं श्री कृष्ण जी से युद्ध करूंगा। उस समय शतधन्वा की बातें सुनकर वे बोले कि हे शतधन्वा, तुमने सत्रजित को मारते समय ही यह विचार क्यों नहीं कर लिया था कि श्री कृष्ण जी सत्यभामा का पक्ष लेंगे। हम तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं कर सकते, जिन्होंने महाबली कंस का संहार पल भर में कर दिया, भला उनसे युद्ध में कौन जीत सकता है। अक्रूर और कृतवर्मा के मुख से ऐसे रूखे वचन सुनकर शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो उस मणि को अक्रूर के सामने फेंक स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले रथ पर सवार होकर वहां से भाग निकला है। उधर श्री श्याम सुंदर ने द्वारिका पहुंचकर जब शतधन्वा के भागने का समाचार सुना तो वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और कुछ दूर पर जाकर उसे घेर लिया है।
श्री श्याम सुंदर के रथ की आहट सुनकर वह पैदल भागने लगा। यह देखकर श्री हरि बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे दौड़े और पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम जी के पास जाकर कहा कि शतधनवा पर मणि नहीं। यह अचरज की बात, कहाँ लोप वह है गई, समझ न आवे तात कि हे भाई, उसके पास तो मणि नहीं है। उस समय श्री बलराम जी ने हृदय में यह समझा कि श्री श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई है, परंतु वे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते हैं। यह विचार मन में ही छिपाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भैया, तुम द्वारिका जाकर मणि तलाश करो, मैं जनकपुरी देखने के बाद वापिस लौटूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर तो द्वारिका लौट गए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुंचे। वहां के राजा ने जब बलराम जी के आगमन का समाचार सुना तो उसने मंत्रियों सहित आगे आकर बलराम जी का स्वागत सत्कार किया है। जब राजा दुर्योधन ने यह समाचार सुना कि बलराम जी जनकपुर में ठहरे हुए हैं तो वह भी वहां गया और श्री बलराम जी को बड़े आदर से अपने यहाँ लिवा लाया। फिर सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा है कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप कुछ दिन यहीं पर रहकर मुझे अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखाइए। बलराम जी वहीं रहकर उसे गदा युद्ध सिखाने लगे। उधर श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा के पास जाकर कहा कि मैंने शतधनवा को तो मार डाला, परंतु वह मणि उसके पास नहीं मिली है। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने मन में यह समझा कि श्री श्याम सुंदर ने वह मणि बलराम जी को दे दी है तथा मुझसे बहाना कर रहे हैं। और उधर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधनवा के मारे जाने का समाचार सुना तो वे द्वारिका से निकल भागे। कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर प्रयाग में जा छिपे। वहां स्नान दान करने के उपरांत फिर वे गया जी गए हैं। वहां पितरों का श्राद्ध आदि करके काशी में आकर रहने लगे। स्यमंतक मणि के प्रताप से वे प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त करके उससे यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करने लगे। श्री श्याम जी इस भेद को जानते थे, क्योंकि भगवान से कोई बात छिपी नहीं रह सकती है। प्रभु अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी लीला करनी है। आज भगवान ने ये बात किसी को नहीं बताई है कि वह मणि अक्रूर के पास है, क्योंकि अक्रूर भगवान का भक्त और स्नेही था। और उधर दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने के कुछ समय पीछे जब बलराम जी द्वारिका में आए तब श्री श्याम सुंदर ने सत्राजित के मृत शरीर को तेल में से निकलवाकर उनका दाहकर्म आदि कराया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अक्रूर जिस गांव अथवा नगर में रहते थे वहां की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती तथा किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। इधर जब से अक्रूर द्वारिका से बाहर गए तभी से द्वारिका में अनावृष्टि और रोग मृत्यु आदि का प्रकोप बढ़ गया, जिससे समस्त प्रजा कष्ट पाने लगी। यह देखकर एक दिन लोगों ने श्री श्याम सुंदर जी से कहा है कि हे प्रभु, द्वारिका में अनावृष्टि और महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह दुख दूर हो। श्री कृष्ण भगवान जी ने उत्तर दिया है कि हे भाइयों, जब से अक्रूर द्वारिका छोड़कर गए हैं तभी से यह व्याधियां यहाँ पर आई हैं। ये सुनकर द्वारिका वासी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, वे तो आपके ही भय से भाग गए हैं, अतः आप ही के बुलाने से आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने ये आज्ञा दी है कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा लाओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर को ढूंढते हुए काशी में जा पहुँचे तथा उन अक्रूर जी से मिलकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारिकापुरी को छोड़कर आए हैं तब से दैवी कोप हमें कष्ट पहुँचा रहे हैं। सो मुरली मनोहर भगवान ने ये आज्ञा दी है कि तुम यदि उनके प्रति भक्ति
रखते हो तो सब संदेह त्याग कर वापिस लौट आओ। ये सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी सब लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारिका में ले आए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी ने अक्रूर को अपने पास बुलाकर कहा कि हे चाचा जी, तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे तुम एक बार सब लोगों को दिखला दो, जिससे सत्यभामा तथा बलराम जी आदि का संदेह दूर हो जाए। श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राजसभा में सबके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है कि हे दीन बंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उस मणि को देखकर श्री बलराम जी और सत्यभामा आज लज्जित हुए हैं, क्योंकि उन दोनों के मन में यही बात थी कि श्री कृष्ण ने झूठ बोला है। बलराम जी ये समझ रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जी ने वो मणि सत्यभामा को दी है, लेकिन सत्यभामा मन में ये विचार कर रही थी कि भगवान ने वो मणि बलराम जी को दी है। लेकिन आज दोनों का संदेह दूर हुआ है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि सभी मोह में पड़ जाते हैं। आज भगवान की माया ने सत्यभामा और बलराम जी के ऊपर भी अपना प्रभाव जमा दिया था, क्योंकि भगवान के ऊपर वो संदेह कर बैठे थे, लेकिन आज भगवान ने उनके संदेह को दूर कर दिया है। उस समय श्री बलराम जी श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भाई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहा कि मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न पूछने लगे हैं कि हे प्रभु, जब अक्रूर ऐसा गुणी था तो उसने शतधन्वा को सत्राजित को मारने की सम्मति क्यों दी और स्वयं द्वारिका से क्यों भाग गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी, उस दिन से अक्रूर के संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे मुनिनाथ, आप ये बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्राप्त हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, एक बार अनावृष्टि के कारण काशी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नाम का एक बड़ा हरिभक्त, सत्यवादी और धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां आ पहुंचा। उसके पहुंचते ही वहां खूब वर्षा हुई। यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांधनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था, इसलिए उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हो गए थे। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।